여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 어제 집회가 막바지에 도달했습니다. तो अभी हमारे ये जो सभा है आखिरी भाग में पहुंच चुकी हैं। 오늘은 히브리 9장 있는 말씀을 읽겠습니다. आज हम इब्रानियों के 9 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। 9장 11절부터 22절까지 읽겠습니다. 9 अध्याय के 11 वचन से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। 그리스도께서 장래 좋은 일에 대해 제사장으로서 손으로 지치 아니한 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가시는 और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 항소의 피와 및 암소정아지의 죄로 부전자의 뿌려 그 육체를 정결케 하고 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, 하물며 영원한 성령으로 말미암아 흠없는 자유를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행위를 깨끗하게 하고 살아계신 하나님 섬기게 못하겠느냐. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 새 언약의 중본이 이는 첫 언약 때 범한 죄를 속하려고 죽어 부르심을 입은 자들로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 함이시니 इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करे। 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, 후에야 견고한 자 유언한 자가 살아 있을 때는 언제든지 효력이 없느니라. क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। 또 피 없이 세운 것이 아니니 इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피와 및 붉은 양털과 우슬초를 채 그 책과 온 백성에게 뿌려 क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। 이르되 이는 하나님의 너희에게 명하신 언약의 피라. और कहा यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है, 또한 이와 같이 피로써 장막과 성인 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. और इस रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। 율법적 그의 모든 물건이 피로서 정결케 되는 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हमने 22 वचन तक पढ़ा। 작년에 코로나로 말미암아 세상을 고통할 때 पिछले साल जब पूरी दुनिया कोरोना के कारण पीड़ा में थी 부활절 예배를 한국에 큰 실내 야구장이 있는데 거기서 주로 हम हमारी ईस्टर की जो सभा थी यहाँ पर कोरिया में एक बहुत बड़ा ऐसा इंडोर बेसबॉल स्टेडियम वहाँ लेने वाले थे, 그래서 코로나 때문에 이제 그걸 허락을 하지 말고 이 때문에 लेकिन सरकार ने ऐसे हमें कोरोना की वजह से उसकी इजाज़त नहीं दी तो हमें वो ऑनलाइन पर करना पड़ा। 근데 처음에 예배를 드릴 때 깜짝 놀란 건 पहली बार जब हमने वो सभा ली हम बहुत आश्चर्यचकित हुए। 잘 믿어지지 않았습니다. 얼마나 모이냐고 그러니까 मैंने पूछा कितने लोग इकट्ठा हुए थे तो उस बात पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। 이제 많은 이제 방송을 통해서 이제 저희 마을 집회가 나가는데 तो बहुत सारे ऐसे प्रसारणों के द्वारा यह सभा दिखाई गई थी। 276개의 방송국이 저희 설교를 중계해 줬어요. 276 टीवी चैनल्स ने हमारे वचनों को प्रसारित किया। 10억이 되는 사람이 우리 그 캠프에 들어왔었어요. लगभग 100 करोड़ लोग हमारे उस कैंप में शामिल हुए। 믿지를 못했어요. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, 근데 저희들이 또 가을에 했을 때는 लेकिन फिर से जब हमने अक्टूबर के महीने में की 55개 방송국에서 우리 집회를 그대로 중계를 해줘. 655 टीवी चैनल ने हमारी सभाओं को लाइव प्रसारित किया। 20억이나 되는 사람들이 참가했다고. लगभग 200 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए।
전 정말 믿을 수가 없었어요. मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रहा था। 하나 명백하게 알 수 있는 것은 एक बहुत सटीकता से क्या जान सकता हूँ 피를 흘리신 예수님. कि यीशु जिसने लहू बहाया है, 하나님은 우리가 하는 집회를 기뻐하신다고. कि परमेश्वर हम इन सभाओं को लेते हैं उसमें बहुत ही प्रसन्न है, यही कह सकता हूँ। 그 뒤에 수많은 사람이 이번 집회도 제 사함을 받았다. उसके बाद में इस सेमिनार में भी बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई, ऐसे मैंने सुना। 자고 일어나는데 컴퓨터에 제 사함 받은 간증 쫙다 읽을 수가 없었어요. जब मैं सोकर उठता हूँ तब मेरे कंप्यूटर में मैं देखता था कितनी सारी गवाही आती थी, सबको मैं पढ़ भी नहीं पाता था। 그 아들 예수님을 십자가에 보내셔서 못 박혀 죽게 하셨는데 परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर जाने लगाया और क्रूस पर चढ़ा दिया। 못 박히는 그 고통을 당하면서 하나님 하시고 싶은 것은 और परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को उस क्रूस की पीड़ा को देने के बाद क्या काम करना चाहता था? वो इसने एक काम किया, 우리를 죄에서 건지기를 원합니다. वो हमें पाप से छुड़ाना चाहता था। 여러분 너무너무 슬픈 것은 लेकिन बहुत दुख की बात क्या है, 오늘 전 세계 많은 교회에서 आज दुनिया में बहुत सारी कलीसियाओं में 예수를 믿는다고 하지만 लोग कहते हैं कि वो यीशु पर विश्वास करते हैं, 사함을 받지 못하고 लेकिन पापों की क्षमा नहीं पा पाए हैं। 죄 속에 얽매여 살면서 신앙생활하면 हमेशा पाप में डूबे हुए रहते हुए अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं। 어떤 분은 일평생 교회를 위해서 재산을 다 바치고 수고를 하고 일을 했는데 कुछ लोग कलीसिया के लिए पूरी जिंदगी भर अपनी सारी संपत्ति देकर बहुत मेहनत की होती है, 죽음 앞에서 자기 죄가 안 씻어진 거예요. लेकिन आखिरी में मृत्यु के सामने उनके पाप धोए नहीं होते। 그치는 막 견디질 못해 하다가 तो उस बात को सच में सहन नहीं कर पा रहे होते हैं, 하나님을 욕하고 죽었다. वो परमेश्वर को गाली देते हुए मर गए, ऐसा मैंने सुना। 근데 이제 우리가 이 복음을 전하면서 예수의 피로 죄 사함만 이 진리를 전했을 때 लेकिन जैसे हम ये सुसमाचार प्रचार करते, इस सत्य को प्रचार करते, कैसे यीशु के लहू से हम उद्धार पाए, 정말 잘 믿어지지 않습니다. 지금도. सच में अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता। 지금 오늘 안 물어봤습니다. 얼마나 이번 또 캠프에 많은 사람들 들어간 잘 모르죠. मैंने अभी तक नहीं पूछा, मैं नहीं जानता कि इस हमारे कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। 정말 참 많은 사람이 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박혔는데도 죄에서 벗어나지 못하고 죄인 위치에 있는데 얼마나 슬퍼하겠어요. सच में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पाप से छुटकारा नहीं पा पा रहे, हालांकि यीशु मरा, तो ये कितनी दुख की बात है। 2017년에 2017 साल में 뉴욕에서 처음으로 CLF라는 캠프를 했습니다. न्यूयॉर्क में पहली बार हमने CLF के कॉन्फ्रेंस को लिया। 우린 그때 그 참가했던 분들이 한 주간 동안 말씀을 들으면서 उस समय में जो लोग शामिल हुए, एक हफ्ते के लिए उन्होंने वचन सुना 세상을 받고 막 그렇게 기뻐하는 거. और पापों की क्षमा पाकर वो इतने खुश हो रहे थे। 막 저들에게는 그렇게 감격스러운 걸로 받아졌어요. हाँ, हमारा मन भी इस बात से बहुत ही छू लिया गया। 이 같은 사람을 더 이런 귀한 일을 이루는 게 너무너무 감사해서 प्रभु हम जैसे लोगों के द्वारा इतना मूल्यवान काम कर रहे हैं, इसके प्रति बहुत धन्यवादित हुए। 저희들 교회에 한 젊은 부인이 교회를 나와요. बहुत लंबे समय पहले एक जवान औरत हमारे चर्च में आती थी। 하면 안 되는데 असल में मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन 조금만 표현하겠습니다. मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। 해요. वो बहुत ऐसी मोटी थी, इतनी मोटी थी। 어제 앉으면 जब वो कुर्सी पर बैठती थी, 자가 항상 모자라요. हमेशा कुर्सी कम पड़ जाती थी। 그 부인이 저희들 교회에 나온 지 몇 주 됐는데 तो ये बहन हमारे चर्च में कुछ हफ्तों से आ रही थी। 오늘 예배 후에 그 부인은 목사님 하고 저를 불렀어요. एक बार सभा के बाद में ये बहन मुझे बुलाने लगी, पास्टर। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ। 좀 들어봐요. उन्होंने कहा, पास्टर मेरी बात सुनिए। 이 부인은 진짜 불행하게 살고 있는 여자. ये सच में बहुत दयनीय रूप से जीने वाली एक औरत थी। 공대 건축과를 졸업했어요. उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी। 건축가들이 건축가가 되면 소망이 하나 있어요. आर्किटेक्चर लोगों के जब वो आर्किटेक्ट बनते हैं तो एक आशा होती है। 나가 가는데 정말 역사에 남을 만한 건축물 하나 두고 가는 게 소원이. मतलब इस पृथ्वी पर सच में ऐतिहासिक रूप से बनी रहे ऐसी एक बात का डिजाइन आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं। 건축 회사에 취직해 있으면서 तो इसलिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाकर वो काम करने लग गई। 이제 건축 그 회사 취직하면서 건축에 대해서 공부를 하고 있어요. तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में वो पढ़ाई करने लग गई। 근데 이제 어느 날 이제 이 회사에 큰 빌딩을 짓는데 एक दिन ये कंपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग बांध रही थी। 아침에서 저녁 6시까지 기술자들 인부들이 작업을 해요.
सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक वहाँ पर के मजदूर काम करते थे। 6시가 끝나면 일을 다 마치고 인부들은 기술자는 돌아가고 तो शाम को 6 बजने के बाद काम खत्म होता था, सारे मजदूर सब वापस लौटते थे। 와서 설계도 잘 만들어졌는데 그걸 점검하는 और कंपनी के जो आर्किटेक्ट होते थे वो आकर ब्लूप्रिंट लाते थे और उसके हिसाब से सब बन रहा है कि नहीं देखते थे। 이 상관인 남자하고 둘이 8층, 7층 내려면 자로 재가면 설계도 잘 됐는지 확인했어요. तो ये जो औरत थी अपने एक बड़े ऑफिसर के साथ में 8वें और 7वें मंजिल में आकर चेक कर रहे थे सब ठीक बना है क्या। 딱 내려왔을 때 लेकिन जब वो 7वीं मंजिल पर आए, 남자가 이 여자를 끌어안았어요. उस आदमी ने इस औरत को ऐसे गले लगा लिया। 이게 뭐 당할 수가 없었어요. तब मतलब वो उस समय कुछ कर नहीं पा रही थी, 아무도 없었는데 कोई भी वहां पर नहीं था। 강간을 당한 거예요. उसने उस पर बलात्कार किया। 너무너무 분하고 억울했어요. उसे बहुत ही गुस्सा आया था, 너무 억울해서 고발을 하려고 했는데 उसे बहुत ही ऐसे अन्याय जैसा लगा, वो इसके ऊपर केस करना चाहती थी। 단순치 않은 고발하면 자기가 강간당했던 안다면 लेकिन अगर वो इससे कंप्लेन करेगी, केस करेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि उस पर बलात्कार हुआ है, 늘 하고 있었어요. इसलिए वो बहुत चिंता में थी। 그건 이제 뭐 한두 달 지났는데 और 1-2 महीने ऐसे बीत गए 평소 생리가 정확치 않아서 और आमतौर के जैसे उसके पीरियड्स नहीं हो रहे थे। 자기가 임신했다고 상상을 안 했는데 उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि वो गर्भवती होगी। 몸이 자꾸 이상해져. लेकिन 2-3 महीने के बाद उसका शरीर अजीब रीति से होने लगा। 일 거야 아닐 거야. नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 임신 테스트라 임신이 된 거예요. जब उसने गर्भवती के लिए टेस्ट किया तो वो गर्भवती थी। 너무 놀랐어. वो बहुत आश्चर्यचकित हुई, 나는 왜 이렇게 불행한 일들만 생겨? क्यों मेरे साथ ये ऐसे बदतर बातें होती रहती है। 네, नहीं, 난 내 인생이 있어. मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो चुका है। 출산을 시키려고 병원을 갔어요. तो उसने वो गर्भपात करने के लिए अस्पताल में गई थी। 근데 그때 뱃속에 아기가 자기 죽는 걸 아는지 तो शायद से उस समय उसके पेट में जो बच्चा था उसको पता चला वो मरने वाला है। 때리고 막 वो अंदर से पेट को ऐसे मारने लग गया। 근데 차에서 내려가지고 이제 그 병원 현관으로 들어가는데 तो जैसे वो गाड़ी से उतरी, वो अस्पताल में से प्रवेश कर रही थी, 너무 막 두드려서 तो पेट के अंदर का वो बच्चा बहुत ही ऐसे मार रहा था उसके पेट में। 울지면서 तो ये बहुत रो रही थी 이야기했어요. और उसने कहा, 난 너 원치 않아. मैं तुझे नहीं चाहती, 내 인생이 있어. मेरा जीवन है, 내 인생을 살아야. मुझे मेरा जीवन जीना है। 막 여자가 결국 아기를 유산을 못 시키고 돌아왔어요. आखिरकार वो औरत उस बच्चे को गर्भपात नहीं कर सकी, वो वापस आ गई। 저는 여자들이 아기를 낳는 게 너무 귀하고 아름답게 보여요. मैं सच में सोचता हूँ कि एक औरत बच्चे को जन्म देती है, ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। 그냥 여자인데 아기를 낳으면 엄마가 돼요. एक औरत बस औरत होती है, लेकिन बच्चे के जन्मने के बाद में माँ बनती है। 참 아름다운 이름이 엄마예요. इस दुनिया में सबसे सुंदर नाम अगर कुछ है तो वो है माँ। 엄마가 돼가고 있으니까 ये औरत माँ बन रही थी, 원치 않는 씨지만은 मतलब वो नहीं चाहती थी, 또 사랑하는 마음이 속에 लेकिन फिर भी उस बच्चे के प्रति प्यार भरा मन था। 아가야 미안하다. इसने कहा, बच्चे माफ करो, 난 내 인생이 있어. मेरा जीवन है, 계획이 있어. मेरे पास मेरी योजना है, 쓰면 안 돼. मैं तुम्हें नहीं पैदा कर सकती। 어느 날 이 여자가 생각을 했어. एक दिन ये औरत ने सोचा, 아가야 미안해. बच्चे माफ करो, 잘못됐어. तुम्हारी माँ ने बहुत गलती की है, 내가 잘 살아온 너를 죽일 수 없지. मैं बस अच्छे से जीने के लिए तुम्हें मार नहीं सकती, 너를 낳아줄게. मैं तुम्हें जन्म दूंगी, 건강해라. तुम सेहतमंद रहो, 예쁘게 자라줘라. बहुत सुंदर रूप से बढ़ो। 자기 인생을 다 바꾸었어. तो इस औरत ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। 회사에 사표를 내요. उसने कंपनी में से इस्तीफा दिया, 많은 집을 하나 샀어요. छोटा सा एक घर खरीद लिया, 이제 결혼하지 않는 여자 아기 가졌다는 게 상당히 보기 안 좋아서 क्योंकि एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई वो गर्भवती है, बहुत अच्छा नहीं दिखता ना, 만나지 아니하고 इसलिए वो किसी से नहीं मिली। 살면서 अकेले रहते हुए 이젠 미장원에 파마하고 고대하는 걸 सलून में बाल काटने को उसने सीखा, 가지고 일을 하다가 और जैसे वो ऐसा काम कर रही थी, 그래서 아들을 낳았어요. कुछ महीनों के बाद में उसको बेटा हुआ। 너무 잘생긴 아들을 낳은 거예요. बहुत ही सुंदर ऐसे बेटे को जन्म दिया। 엄마는 그 아들이 같이 있는 너무 행복해. माँ को उसके बेटे के साथ में रहने में बहुत खुशी लगती थी। 이제 아기를 업고 미장원을 가요. और सुबह वो अपने बच्चे को उठाकर वो काम पर जाती थी 그리고 और फिर उसे दूध पिलाती थी, 그다음에 이제 아기를 방에 눕혀놓고 फिर उसे एक कमरे में लटाती थी 말하고 고대를 하는 그런 일을 해요. और लोगों के बाल काटने और ऐसे काम करती थी, ऐसा करती थी।
근데 그때쯤 돼서 또 여자에게 어떤 남자가 가까이 다 लेकिन तभी उसी समय एक आदमी इस औरत के नजदीक आने लगा। 정말 친절하게 해줬어요. बहुत ही दयालु था, बहुत अच्छा था और बहुत सुंदर दिखता था। 분식 아줌마 왜 그렇게 힘들게 사세요? वो कभी कभी कहता था, मैडम आप इतनी मुश्किल से क्यों जीते हैं? 그래도 못 들은 척했어요. तो उसने उसको बस सुना किया। 점점 이렇게 가까워지면서 जैसे वो धीरे धीरे नजदीक आने लगा, 둘이 차를 마시게 돼. एक दिन दोनों ऐसे चाय पी रहे थे। 차를 마시는데 그 남자가 얘기를 했어요. तो चाय पी रहे थे और उस आदमी ने कहा, 아줌마, 난 아줌마 너무 불쌍해요. मैडम मुझे सच में आप पर बहुत दया आती है। 왜 그렇게 고생하며 살아요? क्यों इतने दर्द में आप जीते हैं? 수 있는데. आप तो अच्छे से जी सकते हैं। 그래서 이제 어떻게 하라고 그러는 거냐? तो उन्होंने पूछा, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? 그 남자 돈이 있느냐고 물었어요. तो आदमी ने पूछा कि आपके पास पैसे हैं? 왜 묻느냐고. क्यों पूछ रहे हैं आप? 우리 회사에 투자하라고. नहीं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, 많이 좀. बहुत ज्यादा हम ब्याज देंगे 그러면 그가 잘 살 수 있다. और फिर उसके द्वारा आप अच्छे से जी सकते हो। 요즘 은행 이자 너무너무 싼데 इन दिनों में बैंक में बहुत ही कम ब्याज रहता है, 이자를 뭐 은행에서 대출을 못 받으면 굉장히 기업이 안 좋은 기업이기 때문에 빌리면 안 되는. तो बैंक से अगर उनको कर्जा नहीं मिल रहा है तो ये कंपनी बहुत खराब है, वहां पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 너무 자기를 생각해 줘서 고마워서 लेकिन ये औरत बहुत धन्यवादित थी कि आदमी उसके बारे में सोच रहा है। 집을 담보로 해서 돈을 뺄 수 있는 것만 तो इसने बैंक में जाकर अपना घर गिरवी रखा और जितना पैसे ले सके और फिर 전해줬어요. उस आदमी को वो पैसे दे दिए। 남자 막 계산하는 उस आदमी ने उसे पैसे को गिना। 매주 매월 5일 날 हर महीने के 5वें दिन 통장으로 이자가 들어가요. आपके बैंक अकाउंट में आपको ब्याज मिल जाएगा। 자기 생활하고 잘 살 수 있는 많은 돈이 들어옵니다. मतलब इतना ब्याज आएगा कि आप अच्छे से रह सकते, बहुत अच्छा पैसे मिलेगा। वो बहुत धन्यवादित थी। 그 다음 날 그 अगले दिन 남자는 वो आदमी 돈을 가지고 해외로 도망을 가. वो पैसे लेकर विदेश में भाग गया। 소식이 없는 거예요. मतलब कोई खबर ही नहीं थी उसकी। 아닐 거야, 아닐 거야. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा ऐसा। 전화가 안 되는 거예요. लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। 한 달이 돼도 소식이 없어. एक महीना हो गया लेकिन कोई खबर नहीं थी। 이제 문제는 은행 그 많은 돈을 대출했는데 अभी समस्या क्या है कि बैंक से इतना बड़ा कर्जा लिया था, 넣어야 하는데 उसका ब्याज भी चुकाना था। 그 이자를 못 내면 लेकिन अगर ब्याज नहीं चुका पाएंगे तो 나가는데 उसका घर चला जाएगा। 너무 괴로웠어. वो बहुत ही दर्द में थी। 왜 나는 이런 고통을 겪어요? क्यों मुझे ऐसे दर्द का सामना करना पड़ता है? 자꾸 막 불안한 생각이 드는 거야. लगातार उसे बहुत ही असुरक्षित महसूस होने लगा। 날 아기를 친정집에 맡겼어요. एक दिन उसने अपने बच्चे को किसी और के रिश्तेदार के घर पर रखा 뒤에 और फिर थोड़े समय के बाद 안으로 문을 다 걸어서 उसने अंदर से सारे दरवाजे बंद कर लिए। 칼을 들어 손목에 동맥을 끊어 죽는다는 이야기를. उसने चाकू लिया और सुना था कि अगर हाथ के नसें काट देगी तो मर जाएगी। तो उसने चाकू लेकर पूरा मारा, काटा, नसों को काटा 고 और पूरे खून में डूब गई, 쓰러져서 गिर गई 죽어가고 있었어. और मर रही थी। 평생에 집에 한 번 안 오던 아버지가 उसके पिताजी जो जिंदगी में कभी भी उसके घर नहीं आते हैं, 온 거예요. उस दिन वो घर पर आए 보니까 문이 안으로 잠긴 거. और जब उन्होंने देखा अंदर से दरवाजा बंद था। 아무리 뚫어도 연락이 없어. दरवाजा कितना भी खटखटाए कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। 아버지 창문을 깨고 उसके पिताजी ने खिड़की तोड़ दी और अंदर आकर देखा 피를 흘리고 죽어가고 있어. उनकी बेटी ऐसे लहू बहाते हुए मर रही थी। 그러니까 막 아버지 울면서 앰뷸런스를 불러가지고 तो उसके पिताजी ने रोते रोते एम्बुलेंस को बुलाया 동맥을 건졌어요. और उसकी जान बचाई गई। 이 동맥을 끊는다는 게 신경까지 끊어서 लेकिन नस काटते काटते उसने अंदर की तंत्रिकाओं को भी काट दिया। 왼손을 쓸 수가 없어서 तब से वो अपना बाया हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। 백화점에 찾아갔어요. तो इसलिए वो एक मॉल में गई 매니저한테 이야기를 해요. और मैनेजर से कहा, 사정을 쭉 이야기해. उसने अपनी परिस्थिति को पूरा बताया 이제 일거리를 좀 달라고. और कहा मुझे थोड़ा काम दीजिए। 백화점에서 보니까 이제 파마도 못하지 고데도 못하지. तो वो मॉल में देखा कि वो ना तो अभी बाल काट सकती है, 그래서 백화점 많은 품을 싣고 오는 그 상자를 접어가 빈 쌓아놓는 그런 일을 시키면 조그만한 물질을 주고 어렵게 살고 있었어. तो वो मॉल में कैसे होता है कि वहाँ पर कुछ बक्से होते थे, तो बक्से को ऐसे मोड़ कर फिर एक जगह रखने का ऐसा काम दिया था कि थोड़ा सा पैसा कमा कर जी सके। 이 여자가
밤에 잠이 안 오는 거예요. लेकिन इस औरत को रात को नींद ही नहीं आती थी। 자꾸 생각이 생각을 물고 생각을. लगातार सोच पे सोच आ जाती थी। 그러니까 밤에 잠을 안 자. 하루에 많이 자면 20분 자고 मतलब रात को सो नहीं पाते थे। दिन में ज्यादातर 20 या 30 मिनट वो सो पाते थे। 베개를 누워서 그냥 막 생각이 꼴. सोने के लिए जब वो तकिए पर लेटती थी ऐसे तो बहुत ही ज्यादा ऐसे सोच आ जाती थी। 이 부인이 보니까 자기 체중이 65kg. एक दिन इस औरत ने देखा कि उसका वजन 65 किलो हो गया था। 65kg 돼. मैं 65 किलो की हो गई हूँ। 70kg. फिर 70 किलो, 15kg. 75, 80 किलो, 85 किलो, 90 किलो, 95 किलो, 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो। 너무 고통스러워. वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थी। 그 점에 그 부인이 저희들 교회로 왔어요. तो पहली बार वो बहन हमारे चर्च में जब आई 저희 교회에서 누가 이 부인에게 죄 사함 받는 그 이야기를 쭉 이야기를 했어요. तो हमारे चर्च में इस बहन को किसी ने पापों की क्षमा के बारे में पूरा बताया। 나온 지 얼마 안 돼 죄 사함을 받았어요. तो चर्च में आने के थोड़े समय के बाद ही ये बहन ने उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा पाई। 너무 행복. वो बहुत ही खुश हो गई। 죄 사함을 받고 내가 पापों की क्षमा पाने के बाद 뭐 감사한 거예요. वो बहुत धन्यवादित थी। 그렇게 기쁘고 마음이 평안. इतने धन्यवाद थी, मन में इतनी खुशी थी। 우리가 죄 사함을 받으면 अगर हम पापों की क्षमा पाते हैं 성령이 들어와요. तो हमारे मन में पवित्र आत्मा आती है। 그렇기 때문에 तब पवित्र आत्मा में चलाती है। 굉장히 밝아지고 행복. हमारा जीवन बहुत ही प्रकाशित हो जाता है, बहुत ही खुश होता है। 하룻밤에 20분, 30분 잠 많이 자는데 अगर वो एक रात में 20 या 30 मिनट में सोई तो भी बहुत हुआ था। 전날 가서 2시간 잠을. लेकिन उस दिन पहली बार जाकर उसने 2 घंटा वो रात को सो पाई। 20분, 30분 막 너 잠는 차차 잠이 안 막 공사 생각만 하다가 मतलब हमेशा वो बस 20-30 मिनट ही सो पाती थी, उसको बहुत सोच आती थी। 10분 잠을 자니까 너무 행복한. लेकिन 30 मिनट से ज्यादा सोने के बाद में वो बहुत खुश थी, 너무 기뻐요. वो बहुत आनंदित थी। 어느 날 또 교회에서 저를 말 목사님 좀 봐봐요. एक दिन चर्च में मुझे देखकर उसने कहा, पास्टर इधर थोड़ा आइए। 막 이렇게 걸어요. तो वो इतनी मोटी थी, ऐसे चलती थी। 또 무슨 이야기 하려고 क래. मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं अभी और? तो उन्होंने कहा 어느 날 밤에 잤는데 막 손이 너무 아파서 너무 울었대. एक दिन रात को सोते समय हाथ बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए बहुत रोने लगे। 제사만 왜 손이 이렇게 아파요? मैंने पापों की क्षमा पाई है, क्यों मेरा हाथ इतना दर्द करता है? मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। 밤새도 울었어. पूरी रात भर वो रोई। 아침에 해가 뜨고 सुबह जैसे सूरज आया, 빨가 병원에 가봤는데 दिन हुआ तो वो अस्पताल में गई। 여기서 깜짝 놀라면서 अस्पताल में डॉक्टर आश्चर्यचकित हुए। 신경이 연결이 됐다는 거야. उसके जो तांत्रिकाएं थी वो जुड़ गई थी, 손이 움직여지는 거. उसके उंगलियां हाथ हिल रहे थे। 받고 난 많은 변화가 왔어. पापों की क्षमा पाने के बाद में बहुत ज्यादा बदलाव आए। 저는 또 이제 돈이 좀 마련돼 가지고 एक बार थोड़ा सा उसने ऐसे पैसे थोड़े इकट्ठा किया 앞으로 갔는데 और फिर बैंक में ब्याज चुकाने के लिए गई। 죄송해요 우리가 어려워서 तो उन्होंने कहा कि माफ करो, आपको मुश्किल हो रही है। 그 담당직은 돈을 받을 깜짝 놀라. तो जो अधिकारियों ने उनको उनका पैसा मिला वो आश्चर्यचकित हुए। 좀 따라오세요. आप थोड़ा मेरे पीछे आइए मैडम। 따라갔어요. तो गई पीछे। 4층에 지점장실에 들어갔어요. 4थे मंजिल में बैंक मैनेजर के ऑफिस में गए। 지점장님 이 부인이 우리 은행에 빚이 있는데 उन्होंने कहा, सर ये मैडम का हमारे बैंक में लोन है, 맞습니다. मैंने इनके घर गया हूँ। 너무 가난하게 해서 ये बहुत ही गरीबी में रहते हैं, 먹지 못하는 खाना भी सही रीति से नहीं खा पाते, 돈을 가져왔어요. लेकिन इतने पैसे वो लेकर आए हैं। 지점장님은 자세히 듣고 있더니 तो बैंक मैनेजर ने इसे ध्यान से सुना। 아주머니 고맙습니다. उन्होंने कहा, मैडम बहुत धन्यवाद, 이걸로 빚을 전부 마무리하겠습니다. तो यहीं पर हम आपका सारा कर्जा माफ करते हैं। 그 빚 전부를 다 탕감을 받아. मतलब पूरा सारा उसका कर्जा माफ कर दिया गया। 너무 고마워. वो बहुत ही धन्यवाद थी। 저한테 전화가 왔어. एक दिन मुझे फोन आया, 목사님 오늘 우리 집에서 가정 예배 드리는데요. पास्टर आज हमारे घर पर सभा हो रही है, 와야 돼요. आपने आना ही चाहिए पास्टर। 그래서 제 주소를 가지고 내비게이션 통해 찾아서 तो उनका एड्रेस लिया और नेविगेशन के द्वारा उन तक पहुंचा। 아파트 2층인데 वो अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल पर घर था। 이 부인이 막 울면서 간증을 하는 거예요. तो ये रोते रोते गवाही देने लग गई। 자기가 이 아파트 살 만한
상상도 할 수 없는 उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो ये घर खरीदेंगे। 이 구청은 돈이 많은 구청이에요. हमारा जो जिला कार्यालय है बहुत ही अमीर है, 큰 아파트를 샀어요. तो उन्होंने एक पुराने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा 전부 수리를 해가지고 और पूरा उसको मरम्मत करके 구청 안에 아주 불우한 사람들에게 아주 싼 값을 임대해. और जिले में रहने वाले सब गरीब लोगों को बहुत ही कम कीमत में वो घर बेचे। 아파트 처음에는 하나님 감사해서 울었어. तो वो उसे वो घर मिला इसलिए बहुत धन्यवादित हो रही थी। 지금 그 आ들도 많이 자랐고 अभी उनका बेटा भी बहुत बड़ा हो चुका है। 진짜 행복하게 사는 거예요. सोच में अभी वो बहुत खुशी से जी रही है। 하나님은 우리를 도우시고 지키시고 은혜 베푸시기를 원하는데 परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, हमारी सुरक्षा करना चाहता है, अनुग्रह देना चाहता है। 너희를 구원치 못하신다. यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हें उद्धार न कर सके, 듣지 못하신 वो इतना बहरा नहीं कि तुम्हें सुन न सके, 너희 죄악이 너희와 너희 하나님의 사이를 내었고 परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है 너희를 듣지 못하게 한 और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपाए कि वह नहीं सुनता। 마음을 받으면 जब हम पापों की क्षमा पाते हैं, 제가 눈처럼 다 사해지며 हमारे पाप जब पूरे बर्फ के समान सफेद से धोए जाते हैं, 하고 사이 가로막히 아무 परमेश्वर और हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहता। 19장에 뭐라 그럽니까? यशायाह के 59 अध्याय में क्या लिखा है? 손이 짧아 구원치 못하신다 아니요. यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, वह ना ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है 듣지 못하시게 하고 और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपाए कि वह नहीं सुनता। 믿고 교회를 다니지만 हम यीशु पर विश्वास करके चर्च में तो जाते हैं, 제사를 못 받아 죄 속에 사는 사람이 너무 많아. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सटीकता से पापों से क्षमा नहीं पाए, पाप में जीते हैं। 사람 박는 방 전부 뽑아내가지고 तो बाइबल में पाप क्षमा पाने के सारी चीजों को मैंने चुनकर 세계 사람들이 어떻게 우리 죄가 사해지고 पूरी दुनिया के हम सारे लोगों के पाप कैसे धोए गए 하나님과 우리 관계가 어떻게 되면 और फिर पाप धोने जाने के बाद परमेश्वर और हमारा नाता कैसे हुआ, 이야기를 해주는데 기쁨을 삼고 있는 कैसे हम खुश हो सकते हैं, इस बात को मैं बताता हूँ और बहुत खुश होता हूँ। 이제 너무너무 행복해. ये औरत वो बहुत ही खुशी से जी रही है। 목사님은 진짜 죄 때문에 고통하고 괴로워하고 슬픔 속에 चर्च के भी ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं जो बहुत ही दर्द और पीड़ा में रहते हैं पाप के कारण। 하나님을 믿고 죄 사함을 받은 사람 यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाए हुए लोग, 그 안에 예수님이 들어오셔서 उनके अंदर यीशु प्रवेश करता है 말할 수 없는 평안을 주고 기쁨을 주고 행복을 주는 거예요. और हमारे मन में बयान नहीं कर सकने वाली शांति, खुशी और आनंद देता है। 제일 처음에 제가 죄 사함을 받고 난 뒤에 सबसे पहले मैंने पापों की क्षमा पाने के बाद 누님한테 얘기했어요. मैंने मेरी बड़ी बहन को ये बात बताई, 제가 사해져. हाँ दीदी मेरे पाप क्षमा हुए हैं। 누님이 깜짝 놀랐어요. मेरी बहन आश्चर्यचकित हुई, 옥수야 ओक्सू 진짜 잘못됐다. तो सच में बहुत गलत कर रहा है। 목사님들 장로님들도 죄인이라 그러는데 पास्टर और एल्डर भी अपने आप को पापी कहते हैं। 네가 죄가 없다니 그게 말이 되냐? तुझमें पाप नहीं है, इसका कुछ अर्थ लगता है क्या? 이건 곡식은 고개를 숙이는 जितना ज्यादा फसल पकती है उतना झुकती है। 이거 은혜를 입어서 겸손해져야지. अगर तूने अनुग्रह पाया तो नम्र होना चाहिए। 나고 무슨 그런 소리를 पाप नहीं तुझमें, ऐसे कैसे कह रहा है तू? 못된 거. तेरा आत्मीय जीवन गलत चल रहा है। 제가 누님한테 할 말이 없었어. तो मेरी बहन को मैं कुछ कह ही नहीं सकता था, 근데 뭘 봐도 내 죄가 예수님 피로 씻어져. लेकिन कोई भी चीज देखने के बाद में मैं यही जान सकता था कैसे यीशु ने मेरे पापों को धो दिया है। 복음을 전하는 걸로 내 삶을 살기로 했어요. तो मैंने मेरे जीवन को इसी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तय किया। 2017년 CLF를 통해서 전 세계 많은 사람들이 모이는데 विशेष करके 2017 साल के CLF के बाद से पूरी दुनिया भर के बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। 홍콩에서 2017년에 우리가 CLF를 했어요. और 2008년에요. 2018 साल में हमने हांगकांग में एक CLF किया था। 한 1,150명의 목회자들이 왔어요. तभी 1050 ऐसे पास लोग आए थे। 근데 저희들이 이제 복음을 그분들도 처음에 조금 부딪혔어요. हम शुरुआत में जब सुसमाचार प्रचार किए उनके मन में बहुत टकराव उभरे। 이제 제가 메시지를 마쳐 나오는데 तो मैं ऐसे संदेश खत्म करके आ रहा था, 질문 있다고 한 분이 किसने कहा कि हाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने, ठीक है बोलिए। 그 뭐라고 질문을 하냐? तो उन्होंने क्या सवाल पूछा? 진짜 목사님 신학자들은 구원이 논이 난해하다고 합니다. पास्टर बाइबल के विद्वान कहते हैं कि उद्धार के सिद्धांत बहुत उलझन भरे हैं, 그런데 구원을 그렇게 쉽게 풀면 어떡합니까? लेकिन उद्धार को इतने आसान से आप समझाओगे तो कैसे चलेगा? 오늘 굉장히 어렵게 풀어야 된다고 तो वो सोचते थे कि बहुत मुश्किल रीति से सुलझाना बहुत जरूरी है। 제가 얘기를 했어. तो मैंने उनसे कहा
구원론만 그런 게 성경은 전부 다 난해하다. केवल उद्धार का सिद्धांत ही नहीं है बल्कि पूरा बाइबल बहुत उलझन भरा है ना। 죽은 나사로 썩어내면서 살아난단 말이 되냐? तो फिर यीशु कहता है कि वो मरे हुए लाजर जिसमें से बदबू आ रही है वो जिंदा है। 근데 매일 걸어가는 그 말이 38 साल से बीमारी पड़े व्यक्ति को चलो कहता है, इसका अर्थ लगता है क्या? 물로가 포도주가 됐단 말이 돼. पानी से दाखरस बन गया, इसका अर्थ लगता है क्या? 하는 건 구원론만 성경 전체가 나. उलझन भरा मतलब केवल बाइबल ही नहीं, पूरे बाइबल ही वैसी है। 왜 난해한지 아느냐? क्यों उलझन भरी लगती है तुमको पता है? 한다 하더라고요. उन्होंने कहा नहीं पता। 해석하지 말고 그대로 믿어라. इसका अर्थ मत लगाओ जैसे कि वैसे विश्वास करो, फिर उलझन भरी नहीं होगी। 나는 그대로 말씀 그대로 믿었다. मैंने बाइबल पर जैसे कैसे विश्वास किया। 이게 뭐가 중요? मेरी सोच क्या महत्वपूर्ण है? 죄를 씻었다면 씻은 것이 अगर परमेश्वर ने कहा पाप धोए गए तो धोए गए हैं, 없다면 의로 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो धर्मी है। 무슨 거기 하나님 말씀 앞에 왈가왈부할 수 있는 तो परमेश्वर के वचन के सामने मैं क्या ये वो कह सकता हूँ। 사람들이 천 배우시면 막 박수를 쳐. तो उस समय साथ में जितने 1050 लोग थे सब तालियां बजाने लग गए हैं। 그분도 죄사함 받고 너무너무 기뻐. और वो व्यक्ति भी पापों की क्षमा पाकर बहुत खुश हुए। 우리가 주 예수 내 마음에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 हम कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मेरे मन में आ गया, तब से मैं बदल कर नया हो गया। 보다도 더 많던 내 죄가 눈보다 더 희어졌네. बालों के जितने मेरे ये पाप बर्फ से ज्यादा सफेद हो गए। तो गाना गाते समय खुश होते हैं। 죄 때문에 갈등하고 재산 받으러 막 뉘우치기도 하고 금식도 하고 했는데 मैं भी पाप के कारण पीड़ा में था, पाप से पछतावा करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा उपवास किया, 그러니까 लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद 내가 너무 명확하게 मेरे पाप स्पष्ट रूप से धोए गए, ये मैं जान सका। 더 중요한 것은 महत्वपूर्ण बात क्या है? 나를 보고 의롭다고 하시는 거예요. परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा। 너무너무 감사해요. ये इसके प्रति धन्यवाद था मैं बहुत। 하나님이 의롭다고 하시는 거예요. परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 의롭다 하시는 하나님이시니 परमेश्वर ये जो उनको धर्मी ठहराता है। 존재하리요. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? 그리스도 예수시니 मसीह है जो मर गया और मरना मुर्दों में से जी भी उठा, 신이 강구 और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे निवेदन भी करता है। 사랑해서 끊으리요. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? 하고 난 뒤에 그리스도 하나가 되니까 क्योंकि पाप निकाल जाने के बाद हम मसीह के साथ एक हुए हैं। 이런 문제가 안 되는. कोई भी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं बनती। 하나님이 저와 함께 계시는 걸 많이 경험. मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया कि कैसे परमेश्वर मेरे संग है। 제가 1999년도는 심장이 안 좋았어요. 1999 में मेरा दिल अच्छी दशा में नहीं था। 심장이 안 좋은 편. बचपन से ही मेरा दिल बहुत ही कमजोर था। 특별한 병은 없지 심장이 안 좋았어요. मतलब कुछ विशेष ऐसी बीमारी नहीं थी, दिल ही कमजोर था। 제가 레인저 훈련을 받았는데 और फिर सेना में जाकर मैंने रेंजर प्रशिक्षण जब पाया, 레인저 훈련은 그 한국말 유격대라고해라. मतलब रेंजर प्रशिक्षण जो विशेष प्रशिक्षण होता है, 속에 들어가서 험한 산에서 활동하는 적을 파괴하는 그런 दुश्मन के इलाकों में जाकर वहां पर ऐसे काम करने होते हैं, दुश्मनों को नाश करना होता है, ये प्रशिक्षण होता है। 뭘 하냐면 아주 높은 산에서 도로를 타고 강으로 뛰어내리는 쫙 뛰어내. तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही ऊंचे ऐसे पहाड़ की चोटी से रस्सी से एक पुली पकड़कर ऐसे नीचे जाने का काम करते हैं। 그러니까 23초 만에 떨어지는. 400 मीटर की ऊंचाई से हमें बस 23 सेकंड में नीचे आना होता है, 이제 도로를 손에 놔야 하는데 और फिर वो पुली को हाथ से ऐसे छोड़ना होता है। 놓으면 अगर जल्दी छोड़ देंगे तो 하나 떨어지면 다 तो बहुत ही ऊंचाई से छोड़ेंगे तो हम गिरकर दर्द होता है, अगर देर से छोड़ेंगे तो नीचे चोट लगती है, तो बहुत खतरनाक होता है। 이제 그 훈련을 받는데 तो ये प्रशिक्षण हम पा रहे थे, 인간의 막 힘을 다 뽑아내. वो मनुष्य में से पूरी ताकत निकाल लेता है। 우리가 그 교육반 나갈 때 सुबह जब हम प्रशिक्षण के लिए जाते थे 숙소 앞에 큰 이제 상자에 그게 소금이 잔뜩 있어. तो हमारे ऐसे रहने की जगह के सामने एक टेबल होता था, वो पूरा वहां पर ऐसे नमक होता था, हम मुट्ठी भर नमक लेके जाते थे। 짜리 수통에 물을 10병씩 뭐 15병씩 먹어. तो 1 लीटर की बोतल जो होती थी उसमें से हम 10 या 15 लीटर पानी पीते थे एक दिन में, 이거는 다 마시면 क्योंकि पानी पीते ही पसीना आकर निकल जाता था 내가 몸에 다 빠져나가. और फिर शरीर की नमकीनपन भी चला जाता था। तो इसलिए मुट्ठी भर ऐसे नमक खाते थे हम। 내가 한 번은 집합에 하는데 एक दिन हम साथ में जा रहे थे, 가다가 넘어졌어. जाते जाते मैं गिर गया, 몸이 말을 안 듣는 거야. मेरा शरीर सुन ही नहीं रहा था, मतलब इसलिए मैं पूरा लकवा लग गया सा।
심장이 나쁜 걸 알아. तब मुझे पता चला कि मेरा दिल बहुत ही खराब है। 22살 때인데 तब मैं 22 साल का था। 심장 나쁜 거 금방 이렇게 한 며칠 쉬니까 젊어도 괜찮다. तो उस समय तो दिल खराब था, लेकिन 2-3 दिनों के बाद में मैं फिर से ठीक हो गया, जवान था ना। 50살 됐을 때 लेकिन जब मैं 50 साल का हुआ, 심장 나쁜이 나타나기 시작. मैं दिखाई देने लगा कि मेरा दिल कितना खराब है। 1999년 1999 में 저는 거의 죽을 뻔했어. मैं लगभग मरने वाला था। 마음이 안 좋았어요. मतलब मेरा दिल बहुत खराब था। 아 이러다가 내가 며칠 더 살겠네. मैंने सोचा कि ऐसे मैं कितने दिन और जी पाऊंगा। 청진기를 대고 가슴에 심장을 재보면 जब स्टेथोस्कोप के द्वारा ऐसे दिल की धड़कन सुनते थे, 딱 멈춰 서는 거예요. तो ताक ताक होते बीच में रुक जाती थी। 기분이 묘해요. तो बहुत अजीब लगता था। 정말 이제 죽는 거. अगर दिल और नहीं धड़केगा तो मैं मर जाऊंगा ना। 막 그랬어요. तो ऐसा लगता था। 근데 그때 우리가 솔바티 캠프를 하는데 तभी हम पाइन फील्ड में कैंप कर रहे थे। 그날 내가 딱 텐트에 잠을 자면서 उस रात को जैसे मैं टेंट में सो रहा था, 텐트 있는 쪽에서 주일학교 갈 때까지 한 500m쯤 되는 거리를 4번을 왔다 갔다. तो हमारे पाइन फील्ड के टेंट से लेकर जहाँ पर संडे स्कूल चल रहा था 500 मीटर की दूरी है, उस बार मैं उस दिन 4 बार आते जाते गया। 한양 대학병원을 검사하다 검사가 나 미국 뉴욕의 세계 최고의 심장병 전문인 의사를 만났는데 तो हनयांग के अस्पताल में मैंने मतलब परीक्षण करवाया था, लेकिन कुछ नहीं आया था, इसलिए अमेरिका के सबसे मशहूर ऐसे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए थे। 가지고 검사를 했는데 पूरे दिन भर उन्होंने मेरे ऐसे जांच की 자기는 못 고치겠다 그랬어. और उन्होंने कहा कि मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। 곧 죽을 것 같은 거예요. आप मुझे ऐसा लगा मैं जल्दी मर जाऊंगा। 일 되고 들어보면 심장 박동 소리 들어보면 तो स्टेथोस्कोप के द्वारा दिल की धड़कन सुनते थे 딱 맥이 뛰다가 딱 섭버려요. और तक 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 ऐसे पल्स बीच में ही रुक जाती थी। 하죠. अजीब लगता था। 안 뛰면 और अगर दिल और नहीं धड़केगा तो मर जाऊंगा। 그때 저희들은 선교 센터를 8층짜리 건물 तो उस समय हम हमारे मिशन सेंटर की 8 मंजिल बिल्डिंग बांध रहे थे। 거기에 일하는 인부를 보서 막 가슴이 떨렸어. वहां पर काम करते उनको ऐसे ऊपर देखता तो मेरा दिल बहुत धड़कने लग जाता था। ऐसा लगता था मैं दिल रुक जाएगा। 텐트에 잠을 내가 오늘 4번에 왔다 갔다 했지. तो उस दिन टेंट में से मैंने सोचा हाँ, मैं आज 4 बार जाते गया और फिर से आया। 한 갔다 오면 한 1km 한 5km를 걸었다니. एक बार जाकर आना मतलब 1 किलोमीटर होता है, मतलब मैं आज 5 किलोमीटर चला। 심장을 낳겠다는 परमेश्वर ने मेरे दिल को ठीक कर दिया, ये मन आया मुझ में। 마음부터 अगले दिन सुबह से 조깅을 시작. मैंने जॉगिंग करना शुरू किया। 그리고 제가 이제 대전에 살 때인데 और तभी हम देजन में रह रहे थे। 대전에 있는 저희 교회 바로 옆에 서전 여자 고등학교가 있는데 देजन में हमारे ही चर्च के सामने एक वुमेन्स हाई स्कूल था। 참 아름다워. वहां पर का प्लेग्राउंड बहुत अच्छा था, 조깅을 했어요. तो मैं वहां पर जॉगिंग करता था। 처음에 막 그 350m 한 코스 운동장인데 4번 5번 막 가슴이 아파 못. तो वो प्लेग्राउंड में 350 मीटर का वो कोर्स होता था। एक बार भी पूरे घूमने के बाद दिल में बहुत दर्द होता था। 간단 작은 운동화를 사가지고 가방에 넣고 다니. तो मैं एक हल्का ऐसा जूता लेकर हमेशा मेरे बैग में लेकर घूमता था। 갔을 때나 अफ्रीका में जाते हुए या फिर जर्मनी में जाते हुए 뭐 러시아 갔을 या कहीं और जाते हुए, रशिया में जाते हुए भी 때 뛰었어. हर सुबह भोर को मैं दौड़ता था। 굉장히 좋아졌어. तो इसलिए मेरा दिल बहुत अच्छा हो गया। 믿어지지가 않아. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। 지금도 우리 장모님은 내 심장 딱 테스트 해보 제일 튼튼한. अभी भी हमारे एल्डर मेरे दिल का ऐसे जांच करते बोलते हैं आपका दिल सबसे ताकतवर है पास्टर। 하나님은 내가 상상할 수 없는 많은 일을 하셨. तो उस दौरान परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, 지고 있던 많은 죄의 짐을 내게서 मैं जो सारा पाप का बोझ उठाए हुए था वो मुझ पर से निकाल कर हल्का किया। कैसे? 성경 말씀을 통해. बाइबल के वचन के द्वारा। 자, 우리는 오늘 저 읽은 히브리 9장 11절. तो आज जो इब्रानी के 9 अध्याय का 11 वचन हमने पढ़ा, 이 말씀 너무 거의 다 하도 많이 다 외워요. मतलब मुझे वचन बहुत पसंद आता है। इतने बार पढ़ा कि पूरा याद हो गया है। 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로서 손으로 짓지 않고 이창지소까지 아니야. 그 온전한 장막으로. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 그래서 우리 인간들에게 모세를 통해서 십계명 뒤에 돌판을 주었어요. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हम मनुष्यों को 10 आज्ञा की 2 पत्थर की तख्तियां दी। 모세에게 십계명 돌판까지 내려가려고 하는 모세를 잡아가. तो जैसे मूसा उन तख्तियों को लेकर नीचे जा रहा था, परमेश्वर ने उसको रोका 나라에는 성전을 다 और स्वर्ग के राज्य का वो पवित्र स्थान, वो मंदिर पूरा दिखाया। 제단이다. ये होमबलि की वेदी है, 떡상이, ये रोटी का मेज है, ये धूप वेदी है, 이 물두멍이다. ये पीतल की हौदी है 법궤다. और ये है वाचा का संदूक।
자세히 봤어. मूसा ने बहुत ही ध्यान से देखा। 그래서 하나님이 내가 하늘의 산에서 너에게 보인 그 모양 그대로 तो परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने उस पहाड़ पर तुझे जो दिखाया है उसी आकार से 이 성전을 다 지어라. इस पृथ्वी पर भी तुम एक पवित्र स्थान बांधो। 그때 이스라엘 백성이 광야 생활할 때이기 때문에 तभी इजराइल लोग ऐसे जंगल से गुजर रहे थे, 또 성전을 지어. इसलिए उन्होंने तंबू से वो मंदिर को बांधा। 이제 성막이라고 그래. इसलिए उसे तंबू कहा जाता है, मिलाप तंबू कहा जाता है, 성막이라고 그래. उसे तंबू कहा जाता है। 솔로몬 시대에는 그 영구적인 성전을 지었죠. लेकिन सुलेमान के समय में उन्होंने बहुत ही बड़ा परमानेंट ऐसा मंदिर बनाया ना। 하늘나라에서 본 하늘나라 성전 그 모양 그대로를 제단을 만들고 물두멍을 만들고 떡상을 만들고 향단을 만들고 법궤를 만들고 तो मूसा ने जैसे उस स्वर्ग में देखा था उसी रीति से उसने होमबलि की वेदी, धूप वेदी, रोटी का मेज, दीवट सब कुछ ऐसे बनाया। 그리고 이제 그 다음에 우리가 죄를 지고 할 때 제사를 드리는 और उसके बाद में हमारे पाप करने के बाद बलिदान चढ़ाया जाता था। 제가 지난번에 얘기했지만 법궤 위에다가 안에다가 तो पहले भी बताया मैंने आपको कैसे उस वाचा के संदूक के अंदर 넣고 उस व्यवस्था को अंदर रखा गया 그걸 덮어요. और उसका ढक्कन बंद किया जाता था। 이게 속죄소예요. उस ढक्कन को प्रायश्चित का ढकना कहते हैं। 그 속죄소라고 하면 क्यों उसे प्रायश्चित का ढकना कहते हैं? 속죄소는 이제 그 법이 없어야 우리가 의로워지니까. क्योंकि प्रायश्चित के ढकने में नियम नहीं होगा तभी हम धर्मी बनते हैं, इसलिए उसने व्यवस्था को ढक दिया। 끝났어. व्यवस्था अभी खत्म हो चुकी है, अभी इसको खोलिए मत। 이제 우리 죄가 십자가의 피로 사해졌기 때문에 तो हमारे पाप भी यीशु के क्रूस के लहू से धोए गए हैं। 그 피로 사해져서 이제 율법이 우리에게 필요 없게 됐어. तो इस क्रूस के लहू से पाप धोए गए, इसलिए व्यवस्था की जरूरत नहीं रही। 율법을 지키거나 율법을 보지 마라. तो परमेश्वर ने हमसे कहा कि व्यवस्था का पालन ना करो या फिर ना उसको देखो। 제단방 성령의 생명의 성령의 내 안에 나를 인도하게 तो पापों की क्षमा पाने के बाद में जीवन के आत्मा की व्यवस्था मेरे अंदर आकर हमें चलाती है। 계명을 보지 마라 그래. तो इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है 10 आज्ञा को मत देखो। 못하게 이제 뚜껑을 덮어서 तो ना देखे इसलिए उसका ढक्कन बंद किया। 우리가 죄를 지었다 10계명 가져 10계명의 법대로 우리 재판에 तो हमने पाप किया है तो 10 आज्ञा के उस नियम के अनुसार हमारा न्याय करना जरूरी था। 있다고 해서 그걸 열지 못하 그다 피를 뿌려. लेकिन पाप करने के बाद में उसे ना खोले इसलिए ढक दिया और उसके ऊपर लहू बहाया गया। 죄를 가지고 이미 피를 흘리고 제 형벌을 받았으니까 열지 마라. इस किने किए हुए पापों के लिए वहां पर लहू बहाया गया, दंड दिया गया, इसलिए इसे मत खोलो। 하는 이야기 이 이야기가 나와요. तो ये पापों की क्षमा मतलब प्रायश्चित की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। 시대 사람들은 पुराने नियम के जो लोग हैं 하나님 성경과 똑같은 성전을 만들고 वहां पर जो स्वर्ग का मंदिर है उसी के समान मिलाप तंबू बनाया गया 양이나 소를 잡 피를 뿌려서 죄 사함을. और उस मिलाप तंबू में भेड़ या बकरियों का ऐसा लहू बहाकर पापों की क्षमा मिलती थी। 그런데 이제 예수 그리스도 똑같이 성전에서 피를 뿌리고 죄를 사해야 한다. लेकिन यीशु मसीह ने भी उसी रीति से मंदिर में लहू बहाकर पापों की क्षमा देनी थी। 히브리 9장 11절에 보면은 9 अध्याय के इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में क्या लिखा है वहां पर? 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로서 손으로 짓지 않은 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 이 장막이라는 건 성막을 가리키는. यहाँ पर ये तंबू मतलब मिलाप तंबू को दर्शाता है। 이제 우리 저 사무엘 형제가 태버네클이라고 말하죠. तो हमारी ये सैमुअल भाई टैबरनेकल करे ना, 장막이란. मिलाप तंबू। 왜냐하면 이스라엘은 하늘에 있는 성전을 그대로 이 땅에다 지었는데 क्योंकि इजरायलियों ने स्वर्ग के उस मंदिर को जैसे कि वैसे इस पृथ्वी पर बनाया। 광야 생활하고 다니기 때문에 उस समय में वो जंगल में होकर गुजरते थे इसलिए तंबुओं में उन्होंने बनाया। 그래서 이제 한국말 성막이에요. 막. तो इसलिए मिलाप तंबू कहा जाता है। तंबू है वो। 예. 그래서 영어에서 이제 태버네클이라고. इंग्लिश में उसे टैबरनेकल कहा जाता है। 그러니까 여기서 말하기를 손으로 짓지 아니한 이 창조 속까지 더 크고 온전한 성막. तो यहाँ पर क्या लिखा है? उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। इसका मतलब क्या है? 자, 여러분 손으로 지은 건 어느 거, 손으로 짓지 않은 건 어느 겁니까? हाथ से बनाया हुआ कौन सा है और हाथ से बनाया हुआ नहीं ऐसा कौन सा है? 성막을 지을 मूसा ने जब मिलाप तंबू को बनाया 무엇을 하늘나라에 하늘나라 아니고 시내산 꼭대기 올라가서 परमेश्वर ने मूसा को सिने पर्वत के चोटी पर बुलाया 하늘나라에 있는 성막을 보여줬어요. और स्वर्ग के राज्य के उस मंदिर को, उस मिलाप तंबू को दिखाया। 대단이다. ये होम बलि की विधि है।
물두멍이다. ये पीतल की हौदी है, 쌍이다. ये रोटी का मेज है, 단이다. ये धूप वेदी है, 깨다. ये वाचा का संदूक है। 하나님 법계 사이즈 전부 다 얘기해가지고 और परमेश्वर ने वाचा के संदूक का साइज पूरा सब बताया। 하늘에 있는 것 똑같은 성막을 만들어서 तो स्वर्ग में जो है वैसे ही मिलाप तंबू नीचे बनाकर 우리가 죄를 지을 때마다 वहां पर जब भी हम पाप करते तभी 자꾸 소를 잡아서 भेड़ या फिर बछड़े का बलिदान देकर 사는 예식을 해요. पापों की क्षमा करने का ये विधि होती थी। 아십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그래서 우리가 이야기가 지난번에 제가 속죄 제사에 대한 이야기를 했는데 तो पिछली बार मैंने पाप बलि के बारे में बताया था। 이제 우리가 히브리 10장 तो इब्रानियों के 10 अध्याय के 이야기에 자세히 나옵니다. 10 अध्याय में इसके बारे में बहुत ही ध्यान विस्तार से लिखा है। 그리스도께서 여기에 장래 근데 여기 오늘 9장에 뭐라고 말하냐면 तो यहाँ पर 9 अध्याय में क्या लिखा गया है? 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया 이제 제사를 드려야 하는데 तो उसे बलिदान चढ़ाना जरूरी था। 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막. और उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 여러분 그건 뭘 가르쳐 말하냐면 तो ये किस बात को दर्शाता है? 하늘나라에 있는 그건 사람이 손으로 짓지 않고 하나님. जो स्वर्ग के राज्य में मंदिर है वो मनुष्य ने नहीं बनाया, हाथ से नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। 모세가 시내산 꼭대기에서 하늘나라에 있는 성전을 보고 मूसा ने सीने पहाड़ की चोटी पर से स्वर्ग के उस मंदिर को देखा 그대로를 쳐 가지고 와서 और उसके आकार को सब जैसे के वैसे लिख कर ले आकर 보살을 시켜서 땅에서 성전을 만들어. आहोलियाब और बशलेल को बताकर उन्हें पृथ्वी पर ये मिलाप तंबू बनाने के लिए कहा। 대부분 사람들 교회를 가지고 성전이라고 하는. ज्यादातर लोग चर्च को मंदिर कहते हैं। 그래서 말은 거룩한 전이다. 그 성전이란 말이 되는데 तो मतलब पवित्र स्थान है इसलिए मंदिर ये कहना सही लगता है। 세상에 하늘 성전은 딱 두 개가 있습니다. लेकिन मंदिर इस दुनिया में बस 2 ही है। 하늘나라에 있고 एक है स्वर्ग के राज्य में, 원래 하늘나라 그거 모양대로 딴 게 이 땅에 있는 게 이스라엘 나라에 있는데 और स्वर्ग के उसके उस आकार के अनुसार बनाया हुआ इजराइल के देश में है। 불타고 없지요. अभी वो जलाया गया, अभी नहीं है वो, 새로 세우려고 합니다. अभी उसको नया बांधने के लिए कोशिश कर रहे लोग। 인들은 성전은 그거 하나를 성전이라 그러는데 तो यहूदी लोग उसी एक चीज को मंदिर कहते हैं। 오늘 많은 사람들이 교회를 가서 성전이라 그건 틀려. आज बहुत सारे लोग चर्च को मंदिर कहते हैं, ये गलत है। 성전은 하늘나라에 하나 있고 땅에는 하늘나라 모양 그대로 지은 땅에 하나 있고 मंदिर तो परमेश्वर के राज्य में एक है, स्वर्ग में है, और एक पृथ्वी पर एक ही है। 그 땅에 성전을 지어 놓은 이유는 तो पृथ्वी पर ये मंदिर बनाने का कारण क्या था? 자 예수님께서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽어서 피를 흘리며 죄를 사는 그걸 설명하기 위하여 कि आकर यीशु कैसे हमारे पापों के लिए क्षमा करने के लिए मरेगा, ये समझाने के लिए। 마다 양이나 염소를 잡아가지고 피를 흘리고 죽여서 피를 가지고 번제단 뿔에 바로 그런 예식처럼 죄가 사해지는. तो इसलिए कैसे कि एक बकरी के बलिदान के द्वारा उसके लहू बहाए जाने से पाप धोने की वो विधि पूरी होती थी, ये दिखाया गया। 그래서 이제 우리가 구약 시대부터 계속해서 이런 성전의 제사, 속죄 제사를 드리면 죄가 사해지는 거예요. तो पुराने नियम से लगातार जब ये पाप बलि चढ़ाया जाता था तब पाप धोए जाते थे। 여러분 우리가 히브리서 10장 1절 한번 볼까요? लेकिन हम इब्रानियों के 10 अध्याय के एक वचन को थोड़ा पढ़ेंगे क्या? 율법은 장차오는 좋은 일을 근저 참 형상이 아니므로 क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। 이제 이 땅에 있는 올리아과 부사를 지은 모세의 성막에서 तो इस पृथ्वी पर जो बसलेल और अहुल्याब ने बांधा हुआ मूसा का वो मिलाप तंबू था, 양을 잡았고 소를 잡고 해서 죄 속죄 제사 죄가 사해지는 거예요. हमने पाप किया इसलिए भेड़ का या बछड़े का ऐसा बलिदान चढ़ाकर पाप धोए जाते थे। 이제 그렇게 해서 죄를 사했어요. इस तरीके से वो पापों की क्षमा पाते थे। 히브리 9장 11절에 लेकिन इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로 왔습니다. मसीह आने वाले अच्छी वस्तुओं का याजक महायाजक बनकर आया। 어떤 성전에서 제사를 드렸냐면 तो यहाँ पर उसने कौन से तंबू में बलिदान चढ़ाया है? 사람의 손으로 짓지 아니한 जो मनुष्य के हाथों से बनाया नहीं गया है, 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막이라. जो इस सृष्टि का नहीं है, जो और भी बड़ा और सिद्ध तंबू है।
사람의 손으로 짓지 않고 더 크고 온전한 장막 하늘나라 장막. तो मनुष्य के हाथों से नहीं बनाया हुआ और भी बड़ा और सिद्ध ये तो स्वर्ग के राज्य का तंबू है। 때로부터 예수님의 때까지 मूसा के समय से लेकर यीशु के समय तक 사람들은 그 땅에 그 성전 성소 तो लोग वो पृथ्वी का जो मंदिर है, तंबू है, 예루살렘 단 하나 있어요. वो इजराइल में यरूशलेम में बस एक ही है। 그래 가지고 उस पर जब जीत हासिल की, 터 위에다가 지금 해교 신전을 지어 उस मंदिर की बुनियाद के ऊपर अभी मुस्लिम मॉस्क बांधा गया है 거기다 성전을 지으려고. और इजराइल लोग वहां पर फिर से मंदिर बांधने के लिए सोच रहे हैं। 이건 진짜 예수님은 땅에 있는 이 제단에다 피를 뿌린 게 아니에요. लेकिन यीशु ने पृथ्वी पर के उस होम बलि की वेदी पर अपना लहू नहीं बहाया, 하늘나라에 있는 원래 하나는 그 성전에 가서 예수님 피를 뿌렸다고. लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो मंदिर है, उसमें जो असली है, उसमें जाकर उसने लहू बहाया। 사람들이 히브리서를 굉장히 어렵게 생각하는. तो लोग क्या सोचते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक बहुत मुश्किल है, 히브리서만큼 쉬운 책은 लेकिन अगर जान लोगे तो इब्रानियों की जितनी आसान पुस्तक कोई दूसरी है ही नहीं है। 이제 좋은 일에 대제사장으로 왔지요. यीशु आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया ना। 자, 여러분 유대인들은 성전은 딱 하나입니다. 땅. यहूदियों के लिए मंदिर बस एक ही है। 우리 예배당을 가서 성전이라 그래요. कुछ कुछ लोग चर्च के चैपल हॉल को मंदिर कहते हैं, नहीं है ऐसा। 성전은 하늘나라에 가 있는 거 있고 मंदिर एक स्वर्ग में है 예루살렘의 성전 하나 있어요. और इस पृथ्वी पर यरूशलेम में एक मंदिर है। 전 세계 어떠지 또한에 지역마다 모여서 예배를 드리는데 तो यहूदी लोग पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं और हर एक इलाके में इकट्ठा होकर सभा लेते हैं। 그건 절대로 성전이라 안 यहूदी लोग उसे बिल्कुल भी मंदिर नहीं कहते, 땅이라 그래요. उसे वो आराधनालय कहते हैं, 땅이라 그러고 आराधनालय कहते हैं उसे। 성전은 예루살렘인데 그거 하나예요. लेकिन मंदिर यरूशलेम में एक ही है। 성전은 하늘나라에 있는 모형을 따서 모세가 지었는데 그 다음에 솔로몬 시대 다시 영구 건물로 지은 거예요. उस मंदिर के आकार में पृथ्वी पर मूसा ने तंबू बांधा और उसके बाद में सुलेमान के जमाने में उसे एक परमानेंट बिल्डिंग के तौर पर मंदिर बांधा गया। 성경이 이야기하기를 तो यहाँ पर बाइबल में क्या लिखा है? 제사장으로 오셨는데 यीशु मसीह महायाजक के तौर पर आया। 땅에 있는 이 장막 पृथ्वी पर के ये तंबू में नहीं, 여기서 제사를 드리지 않았어요. यहाँ पर उसने बलिदान नहीं दिया। 땅에 있는 성전은 사람이 손으로 지었고 पृथ्वी का जो मंदिर था उसे मनुष्य ने हाथ ने बनाया। 짓지 아니한 이 창조 속하지 않은 더 크고 온전한 성전은 뭐냐? लेकिन जो मनुष्य के हाथ से नहीं बनाया हुआ इस सृष्टि का नहीं है, जो बड़ा और सिद्ध है, वो क्या है? स्वर्ग का मंदिर है। वो 나라 성전입니다. स्वर्ग का मंदिर। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 잘 이해되십니까? आप समझ पा रहे हैं क्या अच्छे से? 예, 그러기 때문에 इसलिए 예수님은 이 땅에 있는 성전에 제사를 안 드리고 하늘나라에 올라와서 하늘나라 성전에다가 그 피를 뿌렸어요. तो यीशु ने इस पृथ्वी के मंदिर पर अपना बलिदान नहीं दिया, बल्कि स्वर्ग के राज्य में जाकर स्वर्ग के उस मंदिर पर अपना लहू बहाया। 그래서 애굽에 나올 때에 इजराइल लोग जब मिस्र देश से बाहर आए, 천사가 그날 밤 모든 사람을 장자를 죽이는데 स्वर्ग ने उस रात को सारे पहलौठों को मार डाला। 양을 잡아 그 양의 피를 문설주와 임방에 바르며 तो भेड़ को मारकर जब उसके लहू को दरवाजों के लांगन और चौखट पर लगाते हैं, 지금 다시 천사가 사마의 천사 들어가질 않아. तो उस घर में वो मृत्यु का दूत नहीं प्रवेश करता। 이제 예수 우리 죄를 위해 죽음으로 우리 죄의 심판이 끝났기 때문에 죄로 우리가 죽지 않는다는 그 이걸 설명하는. तो यीशु की मृत्यु से हमारे पाप धोए नहीं जाते, इस बात को समझाया गया है। 그 예수님은 구약 시대에는 양이나 소를 잡아가지고 하늘나라 성전 우리 못 올라가잖아요. तो पुराने नियम में जो भेड़ और बकरियों को मारे जाते थे, वो स्वर्ग के राज्य के मंदिर में तो नहीं जा सकते थे। 모양 그대로 지은 그 성전에 성막에 가서 तो स्वर्ग के मंदिर के आकार से ही बना हुआ उस मिलाप तंबू में प्रवेश करके 또 소를 잡고 해서 제사를 드리면 죄가 사해. बकरी और बछड़ों के बलिदानों को दिया जाकर पापों को धोया जाता था। 근데 예수님은 우리 죄를 위해서 이 땅에 오셨는데 लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया। 있는 이 제단 이 성전에 제사를 드린 게 아니고 उसने पृथ्वी के इस होम बलि की वेदिया मंदिर में बलिदान नहीं दिया। 11절에 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 더 크고 온전한 장막 성전 성막 इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 वचन में कि तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 전을 가리켜 ये स्वर्ग के राज्य के मंदिर के बारे में बात कर रहा है। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 이해가세요? समझ पा रहे हैं? 예. 하늘나라 성전에 가서
이제 예수 피를 뿌렸어요. तो यीशु स्वर्ग के उस मंदिर में जाकर उसने अपना लहू बहाया। 하늘나라하고 땅에 있는 성전은 차이가 있는데 तो पृथ्वी के इस तंबू में और स्वर्ग के मंदिर में फर्क है। 땅에 있는 성전은 이 땅에 있는 것은 성전만 모든 게 시간계이기 때문에 इस पृथ्वी पर जो मंदिर है सिर्फ मंदिर ही नहीं, हर एक चीज समय की दुनिया में है। 그걸 가지고 시간계라고 말해요. इस चीज को समय की दुनिया कहती है। 시간계는 세월이 계속 흘러요. ये समय की दुनिया में लगातार समय बीतता जाता है। 내가 오늘 죄를 지은 제사를 드렸어요. तो समझो आज मैंने पाप किया और बलिदान चढ़ाया, 제사를 드렸어요. मतलब एक भेड़ को मार कर बलिदान चढ़ाया, 다해졌어요. तो पाप धोए गए। 이제 시간이 지나면서 लेकिन जैसे समय बीतता जाता है, 죄를 사한 그 제사는 मेरे पाप को धोने वाला जो बलिदान था 이제 지금은 내 곁에 있지만 이게 과거로 시간이 흘러가지고 그죠? अभी तो मेरे साथ में होता है, लेकिन समय कैसे भूतकाल में ऐसे बीतता जाता है। 아십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 10년이 지나가고 10 साल बीते हैं, 20 साल बीते हैं, 30 साल बीतने के बाद 이제 내 죄를 산 그 제사는 과거로 간 거예요. तो अभी मेरे पाप को धोने वाला वो बलिदान भूतकाल में चला गया। 내가 다시 죄를 지으면 तो अगर मैं फिर से पाप करता हूँ, 과거에 가 있는 제사가 내 죄를 못 사하기 वो 때문에 भूतकाल में चला गया, वो बलिदान मेरे पाप को धो नहीं सकता। 그걸 잡아야 돼. तो फिर से भेड़ को मारना पड़ता था, 그래요. फिर से बलिदान देना पड़ता था, 다해져요. और फिर पाप धोए जाते थे। 또 이 제사가 과거로 가는 거 시간이 그 어쩔 수 없이 과거로 가는 और फिर जैसे समय बीतता जाता है, कुछ कर नहीं सकते, वो बलिदान भूतकाल में जाता है। 거 다르냐면은 लेकिन स्वर्ग के राज्य में क्या अलग है? 영원한 것이기 때문에 स्वर्ग का राज्य अनंत काल का है, 시간적으로 영원하기 때문에 समय के लिए तो अनंत काल का है वो, 그러진 않아. इसलिए वहां पर समय नहीं बहता। 그것도 없고 कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, 만 있어. बस वर्तमान ही है। 이 땅에 있는 이 몸을 가지고는 तो इसलिए इस पृथ्वी के इस देह को लेकर 못 가요. हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। 그래야 뭐 7, 80년 살다 죽어요. मतलब ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल तक ही जिएंगे और मर जाएंगे। 내가 7, 80년 그랬는데 मैंने 70-80 साल कहा है ना, है ना, 왜 좀 더 내가 원래 좀 있으면 내가 80살 되는. क्योंकि थोड़े समय के बाद में मैं 80 साल का हो जाऊंगा। 그래서 이제 7, 80년 तो इसलिए 70-80 साल मैंने कहा, 한 겁니다. ऐसा मैंने कहा। हाँ। 살다 죽어요. तो सब लोग मनुष्य मरते ही हैं। 절대 영원히 사지 못. यहाँ पर हम हमेशा के लिए नहीं जी सकते, 한계이기 때문에 क्योंकि ये समय की दुनिया है। 어떤 것도 영원한 것이. यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सदा के लिए ठहरी रहे। 영원한 하늘나라 가려면 लेकिन अगर अनंत काल के स्वर्ग में जाना है तो 해야 돼. शरीर भी अनंत काल का होना चाहिए। 그러니까 समझ पा रहे हैं आप? 영원한 몸을 받아야 돼. अनंत काल के शरीर को पाना जरूरी है, जो बूढ़ा नहीं होता, जो सड़ता नहीं है। 우리가 신천지라는 교회가 있는데 तो शिनचंजी नाम का एक चर्च है 호주가 이만인데 और उनके मुखिया जो है ईमान ही नाम है उनका। 그 사람은 자기 안 죽는다 그래요. वो कहते हैं कि वो नहीं मरेंगे, 다 늙었어요. सब पूरा बूढ़े हो चुके हो अभी, 시 죽어요. पक्का मरेंगे। 왜 안 죽으려면 तो क्योंकि मरना नहीं है तो 질 말아요. बूढ़ा नहीं होना चाहिए। 죽어가는 거예요. बूढ़ा हो रहे हैं मतलब मर रहे हैं। 그런 이단들이 있었어요. कोरिया में ऐसे बहुत सारे कल्ट चर्च है। 먼저 박태선이 안 죽는다 그랬어요. सबसे पहले फक्ते सन ने कहा कि मैं नहीं मरूंगा, वो मर गए। 문선명이도 안 죽는다. मुनसंग में नहीं कहा कि मरेंगे नहीं, वो मर गए। 아니도 곧 죽을. ईमानी भी जल्दी मर जाएंगे। 시간계는 तो समय की दुनिया, 이제 이 몸은 시간계에 속한 몸. अभी ये हमारा शरीर इस समय की दुनिया के अंदर है। 때는 작았다가 늙어서 जब हम बचपन में छोटे थे, फिर बड़े हुए, बूढ़े हुए, फिर मर जाएंगे। 죽어가는. बूढ़े हो रहे हैं मतलब मर रहे हैं। 그 하늘나라에는 लेकिन स्वर्ग के राज्य में 안 가요. समय नहीं बीतता, 나라에 वो अनंत काल का दुनिया है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। 그 나라는 이 몸을 가져가면 안 돼요. लेकिन उस राज्य में हम इस शरीर को लेकर नहीं जा सकते। 영원한 세계가 막 100년이 뭐 눈 깜짝도 안 되니까. मतलब वो अनंत काल की दुनिया में 100 साल तो बिल्कुल पलक झपकने के समान है। तो हमारा शरीर भी 영원한 몸으로 바꿔야 돼. अनंत काल के शरीर में बदलना जरूरी है। 우리가 죽고 새로 우리가 부활할 때 영원한 몸으로 다시 부활하게. तो हम मरकर जब पुनरुत्थित होंगे, एक नई देह में हम पुनरुत्थित होंगे। 자 이제 예수님은 땅에 있는 제단에다가 피를. यीशु ने पृथ्वी के होम बलि की वेदी पर अपना लहू नहीं बहाया। 예수 십자가에 못 박아 죽은 그 피로 땅의 제단에 뿌리. यीशु ने अगर मृत्यु के बाद उसका लहू पृथ्वी के होम बलि वेदी पर डालता है, 시간계이기 때문에 तो ये पृथ्वी पर तो समय की दुनिया है। 우리 죄를 사하지 못한 순간밖에 इसलिए अनंत काल के लिए पाप धोए नहीं जा सकते, उसी पल के पाप धोए जा सकते हैं। 때마다 और फिर से जब हम पाप करेंगे तो फिर से बलिदान देना जरूरी पड़ता। पाप करने पर फिर से बलिदान देना।
만일 예수 이 땅에서 제사를 드린다면 तो अगर यीशु इस पृथ्वी पर बलिदान चढ़ाता 1000번 수만 번 죽어도 우리 죄 다 못 써. तो 10,000 बार करोड़ों बार मरकर भी वो हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। 제단에다 피를 뿌린 게 아니고 तो यीशु ने इस पृथ्वी के होम बलि की वेदी पर लहू नहीं बहाया, 올라가서 बल्कि वो स्वर्ग के राज्य में चढ़ा, 제단에다 피를 뿌려 स्वर्ग के राज्य के होम बलि की वेदी पर अपना लहू छिड़का। 하나는 뭐든지 영원하기 때문에 स्वर्ग के राज्य में हर एक चीज अनंत काल की है, 삶도 영원합니다. इसलिए पापों की क्षमा भी अनंत काल की है। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 그런데 예수 우리 죄를 사는데 영원한 죄. तो यीशु ने हमारे पापों को क्षमा करते हुए अनंत काल के पाप क्षमा किए। 이 땅에 있는 제단에 피를 뿌리면 तो इस पृथ्वी के अगर होम बलि की वेदी पर वो लहू बहाता, 시간이 지나가면 ये समय की दुनिया में और थोड़ा समय बीतने के बाद 제사를 또 제사를 드려야 फिर से उसे बलिदान देना पड़ता। 하나님은 하늘나라의 제단에다 피를 뿌리고 लेकिन यीशु ने उस स्वर्ग के होम बलि की वेदी पर लहू बहाया, 이 죄가 영원히 씻어졌습니다. इसलिए हमारे पाप पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए चंगे किए गए हैं। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 자, 히브리 9장 11절. इब्रानियों का 9 अध्याय का 11 वचन, 그리스도의 장래 좋은 일의 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조 속하지 않은 특허 온전한 장막이라고 하는. परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 손으로 짓자 이 창조 속하지 않았던 건 하늘나라 성전을 가리켜. तो ये हाथों से बनाए हुए नहीं, इस सृष्टि का नहीं, मतलब क्या, स्वर्ग के राज्य का मंदिर है ये। 성전 사람이 손으로 지었고요. इस पृथ्वी का जो मंदिर है मनुष्य ने हाथ से बनाया। 가 있기 때문에 समय की दुनिया है, 솔로몬 성전도 없어졌고 सुलेमान का मंदिर भी मिट गया, 올리악 부사에 지은 그 성막 없어졌고 ओहोलियाब और बशलेल ने बांधा हुआ मिलाप तंबू भी मिट गया। 그래서 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조 속하지 특허 온전한 장막이라는 건 하늘나라 성전에 갖다 피를 뿌려. तो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, बड़ा और सिद्ध मतलब स्वर्ग के राज्य के उस मंदिर में उसने अपना लहू छिड़का। क्यों? 영원히 죄를 씻기 위하여. अनंत काल के लिए, पाप धोने के लिए। 그래서 하늘나라 갖다 피를 뿌려도 영원히 죄가. तो स्वर्ग के राज्य में भी जाके उसने लहू बहाया तो अनंत काल के लिए बहाया। 2절을 읽어봅시다. तो 12 वचन को हम पढ़ेंगे। 염소와 송아지 피로 아니고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 단번에서. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, वरन अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 염소와 송아지의 피로 아니고 예수님의 피로 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, यीशु ने अपने लहू से 속죄를 이루사 उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया, 한 번에 성소에 들어가셨다. एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके। 죽음은 단 한 번으로 यीशु मसीह की मृत्यु बस एक ही बार हुई, 제단에 피를 뿌려 लेकिन उसके बाद में उसने स्वर्ग के राज्य के होम बलि वेदी पर अपना लहू छिड़का। 영원한 것 स्वर्ग के राज्य में सब कुछ अनंत कालिक है, 하는 것도 영원한 겁니다. इसलिए पापों को धोना भी अनंत काल के लिए है। 죄를 지을 때만 또 용서 제사를 더 하는데 इस पृथ्वी पर जब भी पाप करते फिर से बलिदान चढ़ाना पड़ता है, 영원한 속죄를 이루사 लेकिन उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया, 성소에 들어. एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। 3절 보겠습니다. 13 वचन हम पढ़ेंगे। 염소와 송아지의 피와 암송아의 죄로 부정한 자의 뿔을 그 육체를 정결하게 거룩하게 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों को पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। 양이나 염소를 잡아 제사할 때도 죄가 사야지요. मतलब जब बकरों और बैलों को भी बलिदान करके पाप धोए जाते थे 하게 돼요. तो उससे पवित्र होते थे, 근데 영원하진 않아. लेकिन अनंत काल के लिए नहीं, 한쪽으로 사야죠. बस पल पल के लिए। 죄를 지을 때마다 구약시된 제사 तो जब भी पाप करते थे फिर से बलिदान चढ़ाना पड़ता था पुराने नियम में। 강물처럼 흘러갔고 तो होम बलि की वेदी के नीचे खून की नदियां बहती थी और धुआं बिल्कुल बादलों के समान उठता था। 염소와 송아지 피를 해도 뿌려도 죄가 사해지는데 तो बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा भी पाप धोए जाते थे, 예수의 피가 왜 우리 죄를 못 씻어? तो फिर क्यों यीशु का लहू हमारे पापों को नहीं धोएगा? 자 12절 다시 보겠습니다. फिर से एक बार 12 वचन हम पढ़ेंगे। 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로 बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। 말입니까? उसके बाद में क्या लिखा है? 영원한 속죄. अनंत छुटकारा। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं?
예수님의 십자가는 यीशु मसीह का क्रूस 죄를 사하기 위하여 हमारे पापों को क्षमा करने के लिए 선한 속죄를 이루었다. उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 예수 이 땅에 있는 제단에 피를 뿌렸다. अगर यीशु ने इस पृथ्वी के होमबलि की वेदी पर लहू बहाता 아니요 그 순간 죄를 씻어. तो अनंत काल के लिए नहीं, बस उसी पल के पाप धोए जाते थे। 땅에 있는 제단에 피를 뿌리면 अगर इस पृथ्वी की होमबलि की वेदी पर लहू बहाता 1000번 몇만 번 죽어도 우리 죄를 다 못 사. हजारों 10,000 बार मर के भी वो हमारे पापों को धो नहीं सकता था। 하늘나라에 있는 성전의 제살 피를 뿌림으로 तो यीशु ने स्वर्ग के राज्य के उस होमबलि के वेदी पर लहू बहाया 영원한 속죄가 이루어졌어. और अनंत छुटकारा पूरा हुआ। 저는 영원한 속죄를 얻었습니다. मैंने अनंत छुटकारा पाया है। 예수의 피는 영원히 죄를 사는. यीशु के लहू ने अनंत काल के लिए पाप धोए हैं। 성경이 이야기합니다. बाइबल ऐसा कहती है, 성경이 그렇게 बाइबल ऐसा कहती है। 자 여기 보세요. तो यहाँ पर आप देखिए 다음에 13절 और फिर 13 वचन में 염소 항소의 피와 암송아의 죄로 부전자의 불을 그 육체를 정결하게 거룩하게 하거든. क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। 14절 14 वचन 하물며 영원한 성령으로 말하면 흠없는 자를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양식 주원 행위 깨끗하게 하고 살게 된 하나님의 성기지. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। 염소와 송아지 피도 죄를 사해요. तो बकरे और बैलों का लहू भी पाप धोता है, 이 사진 뭐 लेकिन वो अनंत काल के लिए नहीं धो पाता। 하나님의 피는 하늘나라 성의 피를 लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। 만약 예수 염소나 송아지처럼 이 땅에 제사를 드렸더라면 तो अगर यीशु ने उस बैलों और बकरों के समान इस पृथ्वी पर बलिदान देता, 수만 번 죽어도 우리 죄 다 못 사해요. कितने भी हजार और कितने भी लोग थे तो भी हम नहीं धो सकते पापों को। 피를 뿌려서 लेकिन स्वर्ग के होमबलि की वेदी में लहू बहाकर 영원히 가기 वहां पर वो लहू का प्रभाव अनंत काल के लिए है, 때문에 사 इसलिए हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए। 죄인이 될 수가 हम पापी बन ही नहीं सकते, 하고 의롭게 됐다. हम पवित्र और धर्मी बनाए गए। 아멘 되십니까? आमीन कह सकते हैं आप। 얼마나 놀라운지. कितनी अद्भुत बात है ये। 히브리 10장이 이제 그 이야기를 하는데 इब्रानियों के 10 अध्याय में वो लिखा गया है। 정말 놀라운 것은 सच में अद्भुत बात क्या है, 제사장들은 매일 서성이면 제사를 드려요. याजक लोग को हर रोज खड़े रहकर बलिदान चढ़ाना पड़ता था। 그럴 때마다 제사를 जब भी कोई पाप करता तो उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था लगातार, 강물처럼 흘려가요. मतलब खून नदियों के जैसे बहता था और फिर धुआं बादल के समान था, फिर भी हमारे पाप नहीं धो सकते थे। लेकिन यीशु 영원히 사하기 위해 हमारे पापों को अनंत काल के लिए धोने के लिए 하늘나라 제단 피를 अनंत काल के उस होमबलि की वेदी पर लहू बहाया। 모든 게 영원하기 때문에 स्वर्ग के राज्य में सारी चीजें अनंत काल की है, 죄를 사는 것도 영원합니다. इसलिए पापों का क्षमा करना भी अनंत काल के लिए है। 아멘. आमेन 아멘. आमेन। 이 땅에다 그래서 염소 송아지를 필요한 예수님의 피로 इसलिए बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा 영원히 पापों को अनंत काल के लिए धो दिया, 우리 영원히 살기 때문에 क्योंकि हम अनंत काल के लिए जिएंगे। 100년만 죄 사셨으면 100년 뒤에 난리 나지. अगर 100 साल के पाप धोता तो 100 साल के बाद क्या होगा, मुश्किल हो जाती है। 저는 영원한 그 나라에 갈 거예요. लेकिन हम परमेश्वर के उस अनंत काल की दुनिया में जाएंगे, 100년 되는 영원한 나라가 사. जहाँ पर हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ऐसे साल होने वाले अनंत काल की दुनिया में जाएंगे। 영원한 죄를 사요. इसलिए हमारे अनंत काल के पाप धोए गए। 피를 이 땅에 있는 제단에 뿌리지 아니하고 तो इसलिए यीशु का लहू इस पृथ्वी के होमबलि की वेदी पर नहीं छिड़का गया, 땅에 뿌려 제가 영원히 사해지는 역사가 일어나는 거죠. तो स्वर्ग के राज्य के उस होमबलि वेदी पर छिड़का गया और अनंत काल के पाप धोए गए। 제가 1962년 1962 साल में, 19살 때 जब मैं 19 साल का था, 죄 사함을 받았어요. मैंने पापों की क्षमा पाई। 그때부터 तब से लेकर 항상 나와 같이 계셨어요. हमेशा यीशु मेरे संग रहा, 도우시고 मेरी मदद की। 그런 얘기 말로 다 할 수가 없어요. ये सारी बातें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 그리고 और 이 몸이 늙으면 ये शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा, 지금도 늙었지 अभी भी बूढ़ा हो चुका है, 하늘나라에 가게 될까? मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, 예수와 같이 영원히 있을. यीशु के साथ अनंत काल के लिए रहूंगा। 이 땅에는 죄를 지을 때마다 제사를 드려야 하지만 तो इस पृथ्वी पर जब भी पाप करता था बलिदान देना पड़ता था, 모든 게 영원하기 때문에 लेकिन स्वर्ग के राज्य में सारी चीजें अनंत काल की है, इसलिए पापों की क्षमा भी अनंत काल की है। 영원한 속죄를
이루어. अनंत छुटकारा प्राप्त किया। 제가 부족할 때 있고 मुझ में कई कमियां रही हैं 연약할 때가 있고. और बहुत ही कमजोर रहा हूँ। 베드로는 पतरस जो है, 예수 십자에 못 박히실 때 यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया तभी 3번이나 예수님을 부인해. यीशु का 3 बार इनकार किया। 그래가지고 닭 우는 소리를 듣고 너무 고통스러워 밖에 가서 통곡을 해서 और फिर मुर्गे की बांग देने की आवाज सुनकर बाहर जाकर दर्द में पीड़ा में रोने लगा। 들어가 성전에 저 집에 있는데 एक दिन पतरस ऐसे घर पर था, 예수님 부활하셔서 यीशु पुनरुत्थित हुआ और उसके पास आया। 제자들이 막 예수님 보고 반가워하는. सारे चेले यीशु को देखकर बहुत खुश हुए। 베드로 나가서 막 이야기하고 싶은데 तो पतरस भी आगे जाकर उससे बात करना चाहता है, 세 번이나 부인했기 때문에 लेकिन यीशु का 3 बार इनकार किया था, इसलिए 야 나가질 못했어. आगे जा नहीं पा रहा था। 많이 있었어. वो बस वहीं शांत बैठा था। 그런 예수님 떠나가셨고 और फिर यीशु उस दिन चला गया। 생각했어요. पतरस ने सोचा, 내가 무슨 예수님의 제자? मैं कैसे यीशु का चेला हो सकता हूँ? 무슨 사도야? मैं कैसे कोई प्रेरित हो सकता हूँ? 아니야. नहीं, 난 자격이 없어. मैं योग्य नहीं हूँ। 제자 모임한테 얘기해요. तो जब चेले इकट्ठा थे, उसने कहा, 물고기나 잡으러 가요. मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाऊंगा। 예수님 사도 자격이 없어. मैं यीशु के प्रेरित बनने की काबिलियत नहीं रखता। 날처럼 어부로 돌아. तो फिर से पहले के समान मछुआरा बन गया। 어부가 됐는데 तो मछुआरा तो बना, 밤 한 마리도 못 잡아. उस रात को भी उसको कोई मछली नहीं मिली। 예수님께 새벽에 바닷가에 신방을 오셨어요. यीशु भोर को समुद्र के किनारे उससे मिलने के लिए आया। 펴놓고 वहां पर आग लगाई हुई थी, रोटी पक रही थी और पानी भी तैयार करके रखा था। 잡혔냐 물어봤어요. और पूछा कि क्या तुमने कुछ मछली पकड़ी है? 없어요. नहीं, एक भी नहीं। 오른편에 그물을 더. तो अपना जाल दाहिनी ओर डालो। 그물 고기 너무 많이 잡혀. और फिर बहुत सारे मछलियां पकड़ी गई। 그걸 보고 아침은 예수님이 ये देखकर जाना, हाँ, ये यीशु है। 배도 섬이가 막 수영을 해가지고 तो पतरस पूरा ऐसा तैरते हुए आ गया। 와서 보니까 जब उसने आकर देखा, 이 숯불에 떡이 있었어요. वहां पर उस आग पर रोटी थी। 침을 먹었어요. यीशु के साथ उसने सुबह का नाश्ता खाया। 먹고 난 뒤에 और सुबह का खाना खाने के बाद 물었어요. यीशु ने पूछा, 요한의 아들 시몬아, योना के पुत्र शिमोन, Son of Jonas, Simon, son of Jonas, 네가 이 사람 나를 더 사랑하는. क्या तू मुझे इनसे ज्यादा प्रेम रखता है? 베드로는 예수님을 사랑하는데 पतरस यीशु से प्रेम रखता है, 세 번 부인했기 때문에 लेकिन 3 बार इनकार किया, इसलिए 너무 부끄러워. वो उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। 내 양을 먹이라. यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 베드로가 예수님을 세 번 부인하고 예수님 알지만 तो यीशु जानता है पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया है, 말씀도 안 했어. लेकिन यीशु ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। 또 네가 나를 사랑해. और फिर से पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा। 왜요? क्यों? 이미 십자가에 못 박히실 때 क्योंकि जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, 베드로가 예수님 부인한 거제도 다 씻어져. पतरस ने यीशु का इनकार किया, वो पाप भी सब धोए गए। 우리 죄를 기억지 않아요. तो अभी वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 죄를 기억지. और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। 예수님이 베드로가 내 양을 먹이라. यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 그때 베드로가 깨달아요. तब पतरस ने जाना, 내 죄가 영원히 씻어졌구나. मेरे पाप अनंत काल के लिए धोए गए हैं। 죄를 기억지 않으시고 यीशु मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। 힘을 얻어요. तब पतरस ने ताकत पाई 진짜 성령을 받고 और पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पाया। 1,000명, 5,000명이 3,000 5,000 लोग उद्धार पाए, 아들이 낳고 बीमार लोग चंगे हो गए 그래서 힘을 받을 수가 있어요. और वो बहुत ही मूल्यवान रीति से इस्तेमाल किया गया। 예수님 우리 죄도 다 씻어 놓은 거예요. और उसी यीशु ने हमारे पापों को धोया है। आमीन। 십자가의 피로 क्रूस के लहू से 영원히 씻었어. अनंत काल के लिए धोया है। 피를 뿌려. परमेश्वर के स्वर्गीय उस होमबलि की वेदी पर लहू छिड़क कर 하나님 앞에 영광스러운 은혜를 있는 것입니다. परमेश्वर के सामने हम इस महिमावंत अनुग्रह को पाए हैं। 저는 1962년도에 1962 साल में 늘 죄인으로 있다가 मैं हमेशा एक पापी के तौर पर ही था, 성경을 읽으면서 लेकिन बाइबल पढ़ते हुए 제가 사해진 걸 알았어요. मुझे पता चला मेरे पाप धोए गए हैं 그리고 믿었습니다. और मैंने विश्वास किया। 그날부터 내가 부족함도 있고 실수도 하고 해도 उस दिन से मुझ में बहुत सारी कमजोरी है, मैं गलती करता हूँ, 제가 영원히 사해졌고 लेकिन मेरे पाप सर्वदा के लिए धोए गए हैं। 같이 계셨어요. परमेश्वर मेरे संग है। 이제 여러분 자신 보지 말고 अभी अपने आप को मत देखिए, 십자가를 보십시오. क्रूस को देखिए। 이런 모든 죄가 다 씻어. क्रूस पर सारे हमारे पाप धोए गए हैं। 의롭다고 그랬어요. उसने कहा हमें धर्मी है, 의롭다 그랬어요. उसने हमें पवित्र कहा, 온전하다 그랬어요. उसने हमें सिद्ध कहा।
그런 믿음 가지고 살면 इस विश्वास को लेकर अगर आप जियोगे 여러분 한 마음이 तो 돼요. यीशु और आप एक मन होंगे 여러분이 끄시면서 और पवित्र आत्मा आप में प्रवेश करेगा 역사. और अद्भुत रूप से काम करेगा। 저는 이 예수 피로 제사함 받은 이 복음을 전하기. मैंने यीशु के लहू से उद्धार पाने की, पाप क्षमा पाने की सुसमाचार को प्रचार करने लगा। 이 제사함을 दुनिया में बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई। 하나님이 진짜 기뻐하시고 परमेश्वर सच में बहुत प्रसन्न है। 부족한 인간들을 쓰신 주님께 너무 감사. हम जैसे कमजोर लोगों का इस्तेमाल करने के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 예수님 피가 여러분 죄를 사한 걸 믿으시고 विश्वास कीजिए कि यीशु के लहू ने आपके पाप को धोया है। 피를 흘렸고 क्रूस पर उसने आपके लिए लहू बहाया 하나님 제단에 피를 뿌려서 और स्वर्ग के उस होम बलि वेदी पर उसने लहू छिड़का 사해졌다고. और हमारे पाप अनंत काल के लिए धोए गए। 내일 오전에 남은 시간 계속 말씀드리겠습니다. कल सुबह भी जो सत्र बचा उसमें वचन बताऊंगा। 저는 주님 늘 나와 함께 계시. उसके बाद में हमेशा प्रभु मेरे संग रहा, 말씀을 깨닫게 해주시고 वचन को जानने दिया 복음을 전해서 और इस 수많은 사람 죄 사함을. सुसमाचार प्रचार करके बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई। 목회자만 60만여 명이 우리와 같이 일을 하고 있어요. तो 6 लाख से ज्यादा पास्टर लोग ही हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 말씀을 듣고 आप भी ये वचन को सुनकर 우리 죄를 못 씻은 예수 믿지 말고 हमारे पापों को नहीं धो सकने वाले यीशु पर विश्वास मत कीजिए, बल्कि पापों को धोए हुए यीशु पर विश्वास कीजिए। जब 죽었다 하면 죄인이라 그러는. बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मेरे पाप के लिए मरा, लेकिन अपने आप को पापी कहते हैं। 죄인이 아닙니다. वो पापी नहीं है, 죄를 씻었습니다. हमारे पाप धोए गए हैं, 영원히 씻었습니다. अनंत काल के लिए धोए गए हैं। 부분 이제 히브리 10장이 자세히 이야기. ये बात इब्रानी के 10 अध्याय में बहुत विस्तार से बताई गई है। 전에 말씀하겠습니다. कल सुबह मैं और बताऊंगा इसका। आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. हमारे पवित्र परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। 영원한 저주를 받아야 하는데 पाप के कारण हमने तो अनंत काल के लिए नाश होना चाहिए था, 저주를 예수님 대신 받. लेकिन हमारे श्राप ने यीशु ने ले लिया 감에 임하여 살 수 있는 게 너무 감. और हमें पवित्र किया, इसलिए बहुत धन्यवाद। for you because you 주님 प्रभु 우리 이곳에 있는 우리 모두 축복해 주시고 यहाँ पर आप सभी लोगों को आशीष दीजिए। 목사님 한 분 한 분이 हर एक CLF के पास्टर्स को 예수님 피로 제사함 받고 यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाकर 때에 주와도로 살게 해주시고 बहुत ही प्रकाशित रूप से प्रभु में जीने दीजिए। 집회를 축복해 주옵소서. इस सेमिनार को आशीष दीजिए। धन्यवाद। 예수님 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की, आमेन। 여러분 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद।